मेरी बेटी तो चल गई, अब अपना बेटी के बचाने के लिए करिए सर। हम रो रहे हैं आपको बेटी के चलते। हम पूछे कि बेटा तुमको साथ कुछ हुआ है? बेटी सर हिला के हाँ फट के रोई। हम तो आपको बेटी के नहीं बचा सके, बाकी जितना पैसा ले सकती हो उतना देंगे। वजह से सर अब उलट गया, मामला उलट गया। डॉक्टर साहब भी बदल गए हैं कि तुमको बेटी नींद के दवा खाई है, पुलिस के का रहा, पैसा पक्की ना आ गया। माँ के बेटी होगी बहन के बेटी। हॉस्पिटल में जाते थे लोग मना किया जाता है मत जाइए मत जाइए। बहुत तरह की बातें हैं, जांच हो, सीबीआई जांच हो या किसी प्रकार की जांच हो और उसकी हद तक करा दी गई, कर दी गई। डॉक्टर की गलती है, डॉक्टर सतीश सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं जानबूझ कर। कोई माँ के लाल का ऐसा धरती पर रहना पाप है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ पहले तो दरिंदगी की गई, उसके बाद उसकी मौत हो गई और आज उसके मौत के 9 दिन बीत चुके हैं। इस मामले ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरीके से परिवार वाले अब न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हैं। हालांकि इस मामले में खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एसआईटी के गठन का आदेश दिया था, लेकिन अब तक आपको बता दें तो हॉस्टल के जो संचालक हैं उनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। इस पूरे मामले में खुद माता पिता ने क्या कुछ कहा है। माता पिता ने कई बड़े खुलासे किए हैं। जब माँ अपनी बेटी से मिलने जाती है और पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या कुछ गलत हुआ है, उसके बाद बेटी का भी जवाब आता है। माँ और पिताजी जिस लड़की की मौत हुई वो क्या कुछ कह रहे हैं, साथ में ग्रामीण जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। बच्ची सर वो हुआ था तो सर बिजी थे, क्या कहूँ, बहुत गलत हुआ उसके साथ, गलत हुआ उसकी हद तक करा दी गई, कर दी गई। हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल के दोनों की मिली भगत से। ये सच्चाई कैसे पता चला? पता चला हमको हॉस्टल के संचालक अपने डायरेक्ट फोन नहीं किए, किसी द्वारा फोन करवाया गया। तो पता चला कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप आइए पटना। मानव थाने में हम लोग पटना चले गए। उस बात के प्रभात में पूरे अराउंड 8:30 बजे पहुंचे। बच्चे से बात हुई थी न? उस समय बात हुई, सुबह बात हुई। उसी समय संदिग्ध लग रहा था कि सारे के सारे लोग मिले हुए हैं और ये सच्चाई है। जानबूझ के बेटी की हत्या कर दी जी। अब पुलिस उस समय से ही हम लोगों के विरोध में था और पैसा बिको है, शहर प्रशासन जो भी इसमें संलिप्त थे और जानबूझ कर हम लोग तबाह कर रहे थे। हॉस्पिटल में जाते थे हम लोग मना किया जाता मत जाइए मत जाइए। बहुत तरह की बातें हैं। पुलिस वाला क्या कहते थे? सब मिले हुए थे, ऐसे तो थाना प्रभारी मिला हुआ था। हम लोग के विरोध में ही माने अति करते थे किसी प्रकार के आप लोग को माने और जानबूझ के मेरी बेटी की हत्या कर दी। आप कैसे? अच्छी बताइए, कभी हॉस्टल में जाते थे तो आपको अंदर जाने नहीं देता था? हाँ, अंदर जाते थे, हम नीचे ही बैठते थे, पत्नी जाती थी ऊपर। अलाउ नहीं था? नहीं अलाउ। ठीक बताइए कि अब घटना के बाद कई पहले तो शुरुआती दौर में पुलिस इसको आत्महत्या दे रही थी। हाँ, लीपापोती करने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद फिर कारगिल चौक पर हम लोग 3 साढ़े 3 घंटा जाम किए। उसमें पुलिस हम लोगों के साथ बर्बरता पूर्वक चाहा कि आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग 3.5 घंटा जूझते रहे। लास्ट में लाठीचार्ज भी किया। फिर किसी तरह से हम लोग वहाँ जाकर पोस्टमार्टम फिर लाश को लेकर फिर कुलवट गए, उसका पोस्टमार्टम अच्छी हुआ। अब क्या चाहते हैं, क्या हम तो बार बार कह रहे हैं, इतना बात कहें कि न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो या किसी प्रकार की जांच हो और फांसी की सजा मिले दोषी कर्मी को। उसमें मनीष रंजन की गिरफ्तारी हुई है तो उसका भी संलिप्तता है इसमें, जिसमें हॉस्टल चलता था इस बिल्डिंग में, वो भी गिरफ्तार है। लेकिन जब गिरफ्तार हुआ मनीष रंजन तो गिरफ्तारी के बाद उसको पूछताछ के लिए पुलिस क्यों नहीं ले गई? यहाँ भी मामला संदिग्ध बनता है। पूछताछ रिमांड पर लेना चाहिए था ना, उसको सीधे जेल भेज दिया। डॉक्टर की क्या गलती? डॉक्टर की गलती है, इसमें डॉक्टर सतीश सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं जानबूझ कर मेरी बेटी का।
डॉक्टर क्या समझता है? डॉक्टर की समझता है कि वो बोल रहे हैं कि नींद की गोली खाई आपकी बेटी, ये कि बहुत तरह की बात है, नींद की गोली रख दिया गया, एक सच्चाई कुछ नहीं है। ये बेटी नींद की गोली खाई और डॉक्टर लोग मैंने जानबूझ के हत्या कर दी ताकि एविडेंस मिटाया जा सके। इसमें बड़े-बड़े लोग हैं, सफेदपोश लोग हैं और उसको उनको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब क्या लग रहा है कि अब न्याय मिलने की उम्मीद है? देखिए अभी तक तो कुछ नहीं लगा, वेबसाइट का गठन हुआ है सरकार के द्वारा, तो अगर न्याय मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो कुछ न्याय मिलने की आशा नहीं जगी है। कुछ उम्मीद की किरण जग रही है धीरे-धीरे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मुझे प्रशासन पर पुलिस भरोसा आई थी यहाँ पे, SRT का? आई थी। हाँ, आई पूछताछ की कैसे किया हुआ सारी घटना हम लोग बताए, हम बताए, हमारे परिजन बताए और हमारे पत्नी तो माने अस्वस्थ है, बेहोश हो जा रही है बार-बार। हम भी जो है बहुत अपसेट हैं सर। डॉक्टर साहब बोले थे कि कुछ नहीं तुमको पूछना है। हम पूछ दिए कि बेटा तुमको साथ कुछ हुआ है? बेटी सर हिला के हाँ फट के रोई। सर आप बताइए कि ठीक है माता राम आप निकलिए, आप पूछ लिए, निकल गए। और थोड़े देरी में सर अथी आया, हॉस्टल वाली मैडम आई नीलम अग्रवाल। हम सोए हुए थे तो मथुआ सुरसुरा के से बेटा बोले कि हाँ चाची हम तो आपको बेटी के नहीं बचा सके, बाकी जितना पैसा ले सकती हो उतना देंगे। बोले कि हमारे बेटी तो होश आ गई, तेरा पैसा अपने कायला दे तो का बात है। मेरे भौजाई भी बोल लला, भाई भी बोल ये तो अकबका गेलन। बोले कि सुनो न चाची, हमारा पैसा न चाहिए, तोर बेटी चाहिए, तोर नतनी चाहिए, तोर पोती चाहिए, बोला दे दे। मारबो ना, बाकी जितना पैसा लेबा उतना पैसा दे, पैसा के भूखल ना। हमारे बेटिया कहते थे ना बच्चा का बात है, उतने पुलिस मुझे वजह पर ओकरा दू छड़ी मारबो कैला, लेहू के गेला कहला कि ये थाना में भी गई है पैसा देने के लिए, नहीं लिए। अब ये हॉस्पिटल में आके अथी के वजह से सर अब उलट गया, मामला उलट गया। डॉक्टर साहब भी बदल गए हैं कि तुमको बेटी नींद के दवा खाई है, और जे सब कोई बोल रहा है वही सर भी बोल रहे हैं। आओ जो मैडम हुई लेडीज थी आई बोली कि ओहू माते राम कह के बोली है, अथी करके ना माता राम तुमको साथ हैं, हम ही किसी का बेटी हैं, आपको साथ देंगे, भरोसा रखिए। ठीक है बेटा। अब का पढ़ना मिला सर, मेरी बेटी चल गई। आप भी देखने आए होंगे कि गायत्री की मम्मी कैसी लगती है, कैसे बोलती है, तो हम गमार हैं सर, देहात के रहने वाले हैं। तो आत्महत्या करा दे थी, अब इसका नया मोड़ आ गया, इसको कैसे देखते हैं? अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं सर, मेरी बेटी का अथी नहीं मिलेगा जब तक हम किसी का अथी नहीं कहेंगे। मेरी बेटी तो चल गई, आप अपना बेटी के बचाने के लिए करिए सर, हम रो रहे हैं आपको बेटी के चलते। डॉक्टर की क्या भूमिका रही? क्या रहा, मार दिया, पुलिस के का रहा, पैसा पर कीना आ गया, माँ के बेटी होगी बहन के बेटी। अब क्या चाहते हैं? क्या हम फांसी चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। ऐसा माँ, ऐसा बाप, ऐसा भाई रहना धरती पर भारी बोझ है, यही चाहते हैं। सरकार से भी विनती है, एक बहन एक माँ के अथी करता है तो जब बेटी चाहती है तो कोई माँ के लाल का ऐसा धरती पर रहना पाप है। हम भी हैं, माँ हैं, स्तन का दूध पिलाए हैं, बाकी बेच नहीं सकते हैं। धरती पर आए हैं, धरती में मिट जाएंगे, बाकी अथी नहीं हो सकता। बिहार के पुलिस पर तो पहले तो भरोसा था ही, लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम में कुछ नाटकीय मोड़ आते रहा तो हम लोग व्यथित हैं। हम लोग को तो लगता था कि न्याय मिलना चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे विलम्ब हो रहा है तो जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई।
जस्टिस डिले माने अगर न्याय मिलने में देर होती है तो असंतोष तो बढ़ेगा ही। ये बहुत बड़ा माने अथी का फ्रेज है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय। पहले पुलिस इसको आत्महत्या बता रही थी, अब रेप ये हो गया, मोड़ हो गया। देखिए, वरीय पुलिस अधिकारी को कनीय पुलिस अधिकारी ने जो ब्रीफ किया वही ना वरीय सुनेंगे। एसएसपी बहुत ईमानदार है, इसमें नो डाउट, कर्तव्यनिष्ठ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नीचे वाले जो पुलिस थे, जो आईओ है, जो ये है, या और नीचे वाले जो हैं, वो हॉस्टल वाले के साथ है, जो कहानी का नया मोड़ देना चाहते हैं, या हॉस्पिटल वाले, इस पर हम लोगों को असंतोष बढ़ा है। और एसआईटी पर भरोसा है, डीजी पर भरोसा है, एसएसपी पर भरोसा है। ये लोग अभी भी देर आए दुरुस्त आए। मान लें कि थोड़ा देर के लिए भटकाव हुआ, पड़ गए अथी में, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि उसके साथ घटना घटी है। और घटना घटी है तो उसमें कहीं ना कहीं से मनीष रंजन और हॉस्टल चालक, ये लोग का गठजोड़ है। ये लोग अपना किस तरह का थे कि तो विषय अनुसंधान पुलिस का है। हम लोगों को लगता है कि उन लोगों का बहुत बड़ा रैकेट है, हम लोगों को लगता है जैसा। लेकिन हम डॉक्टर की क्या भूमिका रही? डॉक्टर की भूमिका रही कि संदेश शुरू हो गया कि परिवार लोगों से मिलने नहीं दिया। होश में आई तो माँ बाप को बरियारी जबरदस्ती हटा दिया डॉक्टर सतीश ने। और उसके बाद जो लड़की होश में आ रही थी, उससे जब बेहोश हो गई तो फिर उस स्थिति में हम लोगों को लगने लगा कि उनका कुछ रोल ज्यादा हो गया, और फिर होश में आई ही नहीं। वो जो 10 को नींद की गोली 10 को 90 को रखा गया, और 10 को हम लोग को तो लगता है कि 10 को घोर घार के उसी में पिला दिया गया, बाकी 90 को रूम में रख दिया गया। ऐसा हम लोगों को अपना अनुमान लगता है। लेकिन मेरे अनुमान से क्या होगा, अनुसंधान में जो आएगा, इस पॉइंट को हम लोग रेस कर रहे हैं कि जब यूरिन का टेस्ट बताते हैं कि यूरिन का टेस्ट किस लैब में हुआ, यूरिन का टेस्ट लैब में किस लैब में हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, ये सब तो अपना ये लोग देखेंगे। देखें, हम लोग को तो लगता है कि उनका सब टेस्ट फेस्ट का सब बढ़िया से उच्च स्तरीय जांच हो। डॉक्टर की हाँ, वैसा टेस्ट रिपोर्ट बता रहे हैं जो जिसका किट पटना में है, ये नहीं है। तो इस तरह का हम लोग को ये है। वो टेस्ट रिपोर्ट जो लगाए हुए हैं, या जो ज्ञानोलॉजिस्ट है, वो कौन डॉक्टर का नाम उसमें लिखे हुए हैं, वो डॉक्टर वो हॉस्पिटल में है या नहीं है। ये बताइए कि अब क्या चाहते हैं, क्या मांग? हम लोग को जो दूध का दूध, पानी का पानी मांग हो, लड़की के साथ न्याय हो। और जो अन्याय हो रहा था, जो सही दिशा में जा रहा है, हॉस्टल मालिक का गिरफ्तारी हुआ, अभी तक रिमांड पर नहीं लिया गया है। रिमांड पर लेंगे तो ना पता चला कि उनके साथ और कौन कौन थे। या हॉस्टल मालिक और जो है आशु अग्रवाल या श्रवण अग्रवाल या नीलम अग्रवाल, ये सब का अरेस्टिंग हो। अरेस्टिंग होने के बाद रिमांड पर ले। अगर वो लोग दोषी नहीं है तो पुलिस से भाग क्यों रहे हैं भाई? अब इस केस के बाद एसआईटी का गठन हुआ लगातार। हाँ, तो एसआईटी उन लोगों को ले पकड़ी करे, डॉक्टर को पकड़े। उसके बाद वो अगर ये लोग नहीं भाग रहे हैं तो पुलिस को जांच में सहयोग करें ये लोग। एसआईटी के जहानाबाद गए थे। हाँ, घर पर आई थी, हम लोग है थे, हम लोगों ने सहयोग किया पुलिस को। कहाँ हम लोग भाग गए? इसमें अरेस्टिंग कितने लोग? परिवार लोग अरेस्टिंग तो अभी सिर्फ एक आदमी का हुआ है, वो भी अरेस्ट हुआ है मकान मालिक को साक्ष्य मिटाने दे या मिटा दिया, इसका मतलब अति जैसा हम लोग को सुना है। हम लोग से कोई पुलिस पदाधिकारी अनुसंधान की बात तो बताएंगे नहीं। एसआईटी गठन के बाद क्या लगता है, उम्मीद है न्याय मिलेगा? अब एसआईटी पर भी उम्मीद नहीं रखा जाएगा तो फिर कोर्ट का न्यायिक जांच पर जाएंगे हम लोग। तो आपने नीट छात्रा के माता पिता और ग्रामीण को सुना, किस तरीके से मां ने बताया कि जब हॉस्टल के द्वारा उन्हें कॉल गया कि उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ी हुई है, वो लोग जहानाबाद से पटना पहुंचते हैं, और जब बेटी से मिलने उसकी मां जाती है तो पूछती है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, और बेटी बोलती भी है। उसके बाद जो हॉस्टल की वार्डन होती है वो आती है और वहाँ से हटा कर ले जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ये कहा जाता है कि आपकी बेटी मर गई है। इस पूरे मामले में मां ने क्या कुछ खुलासे किए हैं, बताए हैं कि मेरी बेटी के साथ कितना गलत हुआ। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधे तौर पे लिखा हुआ था कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। उसके बाद कई सारे इंजरी और चोट के मामले जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए। अब इस पूरे मामले में जहां विपक्ष सरकार को घेर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि कोई नहीं बचेगा, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और इस मामले ने कानून व्यवस्था और सिस्टम को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आखिर पुलिस और सिस्टम क्या कर रही है, किस तरीके की घटना हो रही है बिहार में, और
लड़की की मौत भी हो गई। इस पूरे मामले में माता पिता ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।